हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल सी एस ट्रेनर खान शौकत। आज की क्लास में हम MCQs करेंगे रिगार्डिंग द GK विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। दिस लेक्चर विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग JK SSB एग्ज़ाम्स इंक्लूडिंग जूनियर असिस्टेंट एंड पटवारी एग्ज़ाम। लेक्चर को शुरू करने से पहले I request you all to subscribe to this channel and do not forget to like and share this video. So let us start our today's class by our question number 1. Who is considered to be the founder of Kashmiri shawl? आपको बताना है कश्मीरी शॉल का फाउंडर किसको माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन को कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि he is also known as Badshah and he is also known as Akbar of Kashmir। ये जो कश्मीरी शॉल है, it became the major item of export during the reign of Aurangzeb। Let us now move on to our question number 2. Who introduced revenue settlement in Kashmir during the reign of Akbar? आपको बताना है कश्मीर में रेवेन्यू सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल वॉज अमंग द नवरत्न्स ऑफ अकबर एंड ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर। अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस आते हैं, इनके बारे में जो चीज़ें आपको पता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट अफ़गान गवर्नर ऑफ कश्मीर? आपको बताना है कश्मीर का पहला अफ़गान गवर्नर कौन था। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी। और ये किस साल में कश्मीर का गवर्नर बना था? 1753 में। अहमद शाह अब्दाली ने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था 1753 में। फिर इसने यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट किया था अब्दुल्ला खान इश्क अक्कासी को। कुछ ही महीने यहाँ पे रूल करने के बाद आलमगीर सेकंड, जो कि एक मुग़ल बादशाह था, वो कश्मीर को रीऑक्यूपाई कर लेता है। फिर 1753 से लेके 1762 तक दोबारा से कश्मीर में मुग़ल्स रूल करते हैं। अहमद शाह अब्दाली फिर 1762 में दोबारा से कश्मीर को रीऑक्यूपाई कर लेता है और फिर प्रॉपरली कश्मीर अफ़गान्स के अंडर आता है। अगर आपको एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा अफ़गान रूल कश्मीर में कहाँ से कहाँ तक चला था, द टाइम पीरियड इज़ 1762 to 1819। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? आपको बताना है कश्मीर का पहला सिख गवर्नर कौन था। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी, दीवान मोतीराम। और सिख रूल कश्मीर में कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1819 में। और कहाँ तक चला था? 1846 तक। किस बैटल में कश्मीर पार्ट बना था लाहौर दरबार का? उस बैटल को बोला जाता है बैटल ऑफ शोपियां। लेट अस नाउ टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। हु इज़ द फाउंडर ऑफ डोगरा डायनास्टी इन जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा डायनास्टी की फाउंडेशन किसने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, महाराजा गुलाब सिंह। और डोगरा रूल कश्मीर में कहाँ से कहाँ तक चला था? 1846 से लेके 1947 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड? आपको बताना है ट्रीटी ऑफ लाहौर किस डेट पे साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मार्च 9,
1846। ये ट्रीटी किस किस के बीच में हुई थी? एंजेलो यानी कि ब्रिटिश और सिक्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइंड? आपको बताना है ट्रीटी ऑफ अमृतसर किस डेट पे साइन की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 16 मार्च 1846। और इसी ट्रीटी ऑफ अमृतसर में गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीज़ पे किए थे ब्रिटिश को और ऑक्यूपाई किया था जम्मू एंड कश्मीर को इंक्लूडिंग लद्दाख। एंड बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी महाराजा गुलाब सिंह turned out to be the first Maharaja of Jammu and Kashmir. Let us now talk about question number 8. Who among the following received the title of Raja of Bhimbar? आपको बताना है राजा ऑफ भीमबर टाइटल किसको मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ध्यान सिंह। ध्यान सिंह वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग दीवान ऑफ सिख अम्पायर और ये टाइटल इसको किस साल में मिला था? 1828 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्लैनेड सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सी पहली प्लैनेड सिटी थी जम्मू एंड कश्मीर की। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी RS पुरा। RS मीन्स रणबीर सिंह पुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनरल जोरावर सिंह डाइड इन डैश? आपको बताना है जनरल जोरावर सिंह किस बैटल में मारे गए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी बैटल ऑफ टोयो और ये कहाँ पे पड़ता है? तिब्बत में। और ये बैटल ऑफ टोयो किस साल में हुई थी? 1841 में। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रामसर साइट्स इज लोकेटेड इन श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना है फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस इनमें से कौन सी रामसर साइट श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी होकरसर वेटलैंड या जिसको होकेरा वेटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वुलर लेक कहाँ पे पड़ता है? बांडीपुरा में। हाईगाम वेटलैंड कहाँ पे पड़ता है? इट इज़ इन बारामूला। डल लेक भी श्रीनगर में है लेकिन ये रामसर साइट नहीं है। और कौन कौन सी रामसर साइट है जम्मू एंड कश्मीर में? सुरिनसर मानसर, शालबुक वेटलैंड। शालबुक कहाँ पे पड़ता है? गांधरबल में। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में सुरिनसर मानसर जो रामसर साइट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की जो अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट है उसका नाम क्या है। उसको बोला जाता है बुरज़ोहामा और कश्मीर में हम उसको सिंपली बोलते हैं बुरज़ोहम। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये जो बुरज़ोहामा है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। And this site is from the Neolithic period. That is why it is considered to be the earliest archaeological site of Jammu and Kashmir. Next question पे मूव करते हैं। तवी रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड? आपको बताना है तवी रिवर का एक और नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सूर्यपुत्री। और तवी रिवर का जो ओरिजिन है वो क्या है? ये कहाँ से निकलती है? कैलाश कुंड ग्लेशियर से। लाइकवाइज अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सताद्री किसका दूसरा नाम है? इट इज़ द सेकंड नेम ऑफ सतलज रिवर। Likewise, Sindhu river is the other name of Indus river and Chandrabhaga is the other name of Chenab river. Next question पे चलते हैं। वैष्णो देवी टेम्पल is in which district?
आपको बताना है वैष्णो देवी टेम्पल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट रियासी, सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। और अगर मैं स्पेसिफिक जगह की बात करूँगा, इट इज़ इन कटरा इन त्रिकुटा हिल्स। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। धानेदार फोर्ट इज़ ऑल्सो नोन एज। आपको बताना है धानेदार फोर्ट का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, राजौरी फोर्ट। और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऑब्वियसली इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट। और ये किसने कंस्ट्रक्ट किया था, मियाँ हत्तू ने। फिर अगर मैं बात करूँगा रियासी फोर्ट की, रियासी फोर्ट का दूसरा नाम क्या है, भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट। और जो रियासी है ना, इसका फाउंडर किसको माना जाता है, ऋषिपाल राणा को। लाइकवाइज अगर मैं अखनूर फोर्ट की बात करूँगा, इट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट जम्मू ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चनाब। फिर लास्ट पे अगर मैं छोटा काशी की बात करूँगा, इसका दूसरा नाम है पूरमंडल और ये डिस्ट्रिक्ट सांबा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज़ कॉल्ड एज हाउस ऑफ फेरीज। आपको बताना है हाउस ऑफ फेरीज किसका नाम है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, परी महल। परी महल किसने कंस्ट्रक्ट किया था, शाहजहाँ ने। एज वेल एज चश्मा शाही भी शाहजहाँ ने कंस्ट्रक्ट किया था और ये इसने अपने बेटे को, बड़े बेटे को गिफ्ट किया था जिसका नाम था दारा शिकोह। आप कंफ्यूज नहीं होना, परी महल एज वेल एज चश्मे शाही इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ। कई बार बुक्स पे या वेबसाइट्स पे आपको देखने को मिलेगा इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय दारा शिकोह, हाउएवर इट वाज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहाँ और फिर ये इसने गिफ्ट किया था अपने बेटे को जिसका नाम था दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पश्मीना शॉल इज़ अ वर्ल्ड फेमस शॉल एंड इट इज़ फैब्रिक इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। पश्मीना शॉल दुनिया का बहुत फेमस शॉल है। आपको बताना है इसका जो फैब्रिक होता है ये किस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गोट। शीप से क्या निकलता है, वूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्पल रेवोल्यूशन इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ एसोसिएटेड विथ। आपको बताना है पर्पल रेवोल्यूशन जो है जम्मू एंड कश्मीर का, ये किसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, लेवेंडर। लेवेंडर के रिलेटेड एक मिशन भी लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, जिस मिशन को क्या बोला जाता है, अरोमा मिशन। अरोमा मिशन। जो पॉइंट मुझे लगता है किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो पॉइंट्स भी बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू रीजन। आपको बताना है वो कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि कश्मीर वैली को सेपरेट करता है जम्मू रीजन से। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल रेंज। ये जो पीर पंजाल और दौलादार रेंज है ये किस हिमालय का पार्ट है। इट इज़ द पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, या जिसको हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ वाज कार्व्ड आउट फ्रॉम द अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डैश। आपको बताना है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ किस डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डोडा डिस्ट्रिक्ट। और किस साल में इसको कार्व आउट किया गया था, 2007 एंड 2008। डिसीजन तो इससे पहले ही लिया गया था 2006 में ही, और उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर कौन था ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। चलो मैं यहीं से बता देता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, और अगर आपको आज के लेक्चर की PDF चाहिए होगी आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। गुड बाय।